नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लिटरेरी थिंग्स पर। आज हम इम्तियाज धारकर की दो बहुत ही जबरदस्त कविताओं पर्दा आए और पर्दा 2 की दुनिया में उतरने वाले हैं। देखिए, ये कविताएं सिर्फ एक कपड़े के बारे में नहीं है, नहीं। ये पहचान, आज़ादी और हमारी परंपराओं से जुड़े गहरे सवाल उठाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन कविताओं को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें पर्दा शब्द को ही समझना होगा, क्योंकि इसके दो मतलब हैं। एक तो है इसका सीधा साधा मतलब एक घूंघट या पर्दा, और दूसरा है इसका गहरा मतलब एक मानसिक अवस्था यानी छिपाव या एकांत में रहना। और धारकर अपनी कविताओं में इन्हीं दोनों मतलबों के साथ खेलती हैं। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि पर्दा असल में है क्या, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। फिर हम पर्दा आय के जरिए उस फिजिकल घूंघट के अनुभव को महसूस करेंगे। उसके बाद हम पर्दा 2 के साथ मन के पर्दे की पेचीदा दुनिया में जाएंगे, वहां चल रहे संघर्ष और विद्रोह की कहानियों को जानेंगे, और आखिर में स्वतंत्रता के एक सिक्के वाले विचार पर रुककर सोचेंगे। मतलब बात सीधी सी है कि पर्दा सिर्फ एक बाहरी चीज नहीं है, ये एक अंदरूनी एहसास भी है, जिसे हमारी परंपराएं, हमारा समाज और हमारे अपने तजुर्बे मिलके बनाते हैं। धारकर की कविताएं हमें इसी यात्रा पर ले जाती हैं, बाहर के कपड़े वाले पर्दे से लेकर मन के अंदर वाले पर्दे तक। तो चलिए, अब पहली कविता पर्दा आई पर चलते हैं। ये कविता उस फिजिकल, उस असली अनुभव पर फोकस करती है जब कोई महिला उसे पहनती है और उसके साथ जीना सीखती है। ये कविता एक युवा लड़की की कहानी है, जिसे बताया जाता है कि अब वो बड़ी हो गई है और उसे शर्म सीखनी होगी। पर्दा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इसके साथ जो एहसास आते हैं ना, वो बड़े मिले जुले हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। चलिए इसके कुछ खास हिस्सों पर नजर डालते हैं। शुरू में तो पर्दा एक तरह की कह सकते हैं सेफ्टी शील्ड जैसा लगता है, दुनिया की नज़रों से बचाने वाला एक कवच, एक ऐसी जगह जहां शरीर को छिपने का मौका मिलता है, एक तरह का सुकून महसूस होता है। लेकिन यहीं पर धारकर एक जबरदस्त मोड़ लाती हैं। वो सुरक्षा के इस एहसास को एक बहुत ही डरावनी तस्वीर से बदल देती हैं। वो कहती हैं कि पर्दे का कपड़ा बदन पर ऐसा लगता है जैसे ताबूत में रखे मुर्दे पर मिट्टी डाली जा रही हो। सोचिए, वही सुरक्षा अब एक घुटन, एक दफन हो जाने जैसा महसूस होने लगती है। और इस घुटन का नतीजा क्या होता है? वो महिला अपने ही जिस्म से, अपनी ही जिंदगी से कट जाती है। वो अपनी ही जिंदगी को ऐसे देखती है जैसे कोई बाहरी इंसान देख रहा हो। ये अपने आप से अलग हो जाने का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। और यही सवाल हमें पर्दा आई के फिजिकल दुनिया से निकालकर पर्दा 2 की मनोवैज्ञानिक दुनिया की तरफ ले जाता है। तो अब हम आते हैं दूसरी कविता पर्दा 2 पर। यहाँ धारकर एक ऐसे पर्दे की बात करती हैं जो दिखाई नहीं देता। ये मन का पर्दा है, जिससे धर्म, संस्कृति, यादें और समाज की उम्मीदें मिलकर बनाती हैं। ये पर्दा उन औरतों के साथ तब भी रहता है जब वे किसी अजनबी देश में हो। ये कोई कपड़े का पर्दा नहीं है दोस्तों, ये तो बुना गया है अजान की आवाज से, मौलवी की सीख से, माँ की उम्मीदों से, और हाँ, हमारे इतिहास के बोझ से। ये एक न दिखने वाला पर बहुत मजबूत बंधन है। धारकर क्या कहती हैं जरा सुनिए। समाज की परंपराएं और उम्मीदें एक ऐसा मानसिक घूंघट बना देती हैं जो दिखाई तो नहीं देता पर बहुत कसकर बांधता है। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि वे अपनी काबिलियत, अपनी चमक, अपनी पहचान को इस मन के पर्दे के पीछे छिपा कर रखें। लेकिन क्या इंसान हमेशा बंधनों में रह सकता है? नहीं। तो इस मन के पर्दे के अंदर एक संघर्ष भी चलता है। ये कविता उन महिलाओं की कहानियों को सामने लाती है जो इन बंधनों के खिलाफ अपने अपने तरीकों से बगावत करती हैं। यहाँ पे कविता का जो सबसे बड़ा टेंशन है वो साफ दिखता है। एक तरफ है समाज का दबाव, यानी अच्छी लड़कियों की तरह रहो, अपनी चमक को बांध कर रखो, और दूसरी तरफ है दिल की आवाज, विद्रोह की आग, भाग जाओ, बगावत करो, इस आवरण को तोड़ दो। कविता हमें कुछ किरदारों से मिलवाती है। सलीमा है जो अपनी अजीब दुष्टता को एक आर्टिस्ट के साथ एक्सप्लोर करती है। चचेरी बहन है जो सालों तक सब कुछ सहने के बाद आखिरकार विद्रोह करती है। और फिर नसीम है जो आज़ादी की तलाश में एक अंग्रेज लड़के के साथ भाग तो जाती है, पर उसे एहसास होता है कि वो एक अलग ही तरह की कैद में फंस गई है। और इन बगावतों की कीमत बहुत भारी है।
परिवार के लिए शर्मिंदगी और एक ऐसा एहसास कि वो जहां भी जाएं उन पर नजर रखी जा रही है, जैसे वो अपने पीछे खून का एक न मिटने वाला निशान छोड़ती जा रही हैं। और यही कविता हमें अपने सबसे गहरे, सबसे उलझे हुए सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इन महिलाओं के लिए आज़ादी के असल मायने क्या हैं। कविता इन लाइनों पर खत्म होती है। चाहे वो पर्दे के अंदर हों या बाहर, बंधी हुई हों या आज़ाद, वो औरतें अपने बक्से को हिलाकर ये सुनने की कोशिश कर रही हैं कि आज़ादी की आवाज़ कैसी होती है। और उन्हें क्या सुनाई देता है? बस एक सिक्के की खनक, सिर्फ एक आवाज़। तो ये कविता हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो एक सिक्के की खनक है, ये क्या है? क्या ये उम्मीद की आवाज़ है, या फिर ये उस अकेलेपन की गूंज है जो ये बताता है कि उनकी आज़ादी कितनी छोटी और कितनी अकेली है? ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।